नजर करम नजर करम नजर करम गुरुजी कर नजर करम। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। आप समझते हैं सबके मन की दुविधा, आप समझते हैं सबके मन की दुविधा। जो भी आया बन के तेरा सवाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं, तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं, तुझसे बढ़कर इस जहां में वफा नहीं। तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं। नजर करम गुरुजी कर नजर करम। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। आप समझते हैं सबके मन की दुविधा, आप समझते हैं सबके मन की दुविधा। जो भी आया बन के तेरा सवाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है।
तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं, तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं, तुझसे बढ़कर इस जहां में वफा नहीं। तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं, तुझसे बढ़कर इस जहां में वफा नहीं। जो अच्छा है मेरे लिए वो देते हो, जो अच्छा है मेरे लिए वो देते हो, बदले इसके कुछ नहीं तुम लेते हो, कुछ नहीं तुम लेते हो। मैं वो शाख हूँ जिसका तू माली है, मैं वो शाख हूँ जिसका तू माली है। मेरी तो तकदीर बदल ही डाली। करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। नूरे नजर हो लगते जिगर हो ऐ दाता, नूरे नजर हो लगते जिगर हो ऐ दाता, बिन तेरे सिमरन के चैन नहीं आता। नूर नजर हो लगते जिगर हो ऐ दाता, बिन तेरे सिमरन के चैन नहीं आता। चारों दिशाएं सूनी सूनी लगती हैं, चारों दिशाएं सूनी सूनी लगती हैं, जब तक तेरी चौखट पर नहीं आता, चौखट पर नहीं आता। शान तेरे दर की दुनिया से निराली है, शान तेरे दर की दुनिया से निराली है। मेरी तो तकदीर बदल ही डाली है। नज़र करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। हर पल हर दिन आपकी चर्चा करते रहें, हर पल हर दिन आपकी चर्चा करते रहें। गुरु कृपा से झोलियां अपनी भरते रहें। हर पल हर दिन आपकी चर्चा करते रहे, गुरु कृपा से झोलियां अपनी भरते रहे। जो वक्त मेरा गुरु चरणों में कट जाता है, जो वक्त मेरा गुरु चरणों में कट जाता है, अच्छा वक्त है वो ही समझ में आता है, वो ही समझ में आता है। डोर मेरी नैया की तूने संभाली है, डोर मेरी नैया की तूने संभाली है। मेरी तो तकदीर बदल ही डाली है।
नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। आप समझते हैं सबके मन की दुविधा, आप समझते हैं सबके मन की दुविधा। जो भी आया बन के तेरा सवाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। परम ज्ञान गुरुदेव मेरे रहु सदाय अनुकूल, राघव मन मंदिर रहो विनती करो कबूल। श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन मंदिर में बैठे हुए मंचासीन बहन जी, समागत सज्जन पुरुषों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, गुरु महाराज जी उपस्थित भक्तों को आने का उद्देश्य याद दिलाते हैं और उनका एक संबोधन था कि आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए उपस्थित सज्जनों, प्रेमियों, आप सब यहाँ सत्संग में आए हो तो किस लिए आए हो? आत्म शांति, आत्म संतुष्टि, जिसको हम कल्याण भी कहते हैं। कल्याण यानी जिसके जीवन में दुख की आत्यंता निवृत्ति हो जाए। मोक्ष का मतलब जिसके जीवन में दुख का लेश भी न रहे, ऐसी चित्त की जो अवस्था है वो मोक्ष प्रीति कहलाती है। उस मोक्ष प्रीति के लिए ही आप यहाँ आए हो और कल से लेकर आज अभी तक विभिन्न कार्यक्रमों को आपने देखे, निभाए
कल प्रातः काल से ही गुरु पूजा उत्सव के निमित्त सक्रिय है। अब वह सक्रियता क्या है कि श्री सद्गुरु महाराज जी के द्वारा विरचित, ये जो हमारे श्री नंगल गुरु महाराज जी हैं, इन्होंने आत्मचिंतन कर अपने समय के मुताबिक आत्म कल्याण के लिए जो व्यवहारिक सिद्धांत हैं, जो व्यवहारिक आचरण करने योग्य बातें हैं, जो समझने योग्य बातें हैं, उनका उन्होंने अपने हाथों से उल्लेख किया, लिखा है। और उस ग्रंथ का नाम है ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश। और वो ग्रंथ मार्केट में नहीं मिलते, अपने ही दरबार में भी मिलते। जो उसको ठीक से अध्ययन कर ले, चिंतन मनन कर ले, उसके जीवन में अराजकता आ ही नहीं सकती। उसके जीवन में माया का लेस भी नहीं आ सकता। वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता और व्यवहारिक कार्यों में भी कहीं असफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें शिष्टाचार लौकिक जगत के लिए दिया हुआ है। उसमें कर्मयोग जीवन की उपलब्धि के लिए कहा गया है। और ध्यान, अंतः चेतना चक्र आदि 14 लोगों का जो वर्णन है आत्मचिंतन, आत्मसंतुष्टि के लिए। लेकिन हम लोग अध्ययन करते ही नहीं, श्रवण करते ही नहीं है। तो गुरु पूजा के दिन जिस गुरु महाराज जी को खाते पीते आप देखते हैं, डांटते फटकारते हुए भी देखते हैं, लेकिन वो भगवत रूप में विशेष रूप से गुरु पूजा वाले ने पूज लिए हैं। आज यह भी विचार कीजिए कि आप अपने घरों में कोई भी पुनीत कार्य करते हो, शादी ब्याह गृह प्रवेश, अगर संत सदगुरु मौके पर पहुंच जाए तो सर्वोत्तम है, और ना पहुंचे तो पहले उनके निमित्त कुछ पूजन कर द्रव्य कपड़ा निकाल के रखवाते हैं, फिर देवताओं की पूजा होती। कोई भी बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करो, गुरु पूजा के बगैर वह पूजा सफल नहीं होती। इतना बड़ा महत्व है। गुरु ऐसे ही है जैसे जगत का अन्य व्यवहार, मानवीय सभ्यता की जो परंपरा है, बिना माता पिता के नहीं चल सकता। चलेगा? जब से सृष्टि बनी है तब से, मनु जी के महाराज के समय से जो नर नारी के योग से संतान की वृद्धि चली आ रही है, संतान के अभिवृद्धि के लिए जो हृदय में ममता डाल रखी है, वह अगर लोप हो जाए तो संसार का विकास संभव नहीं है। जैसे शारीरिक समाज की परंपरा माता पिता के बगैर नहीं चल सकता, ऐसे ही सनातन धर्म में, यानी इस सृष्टि पर जो धर्म की कल्पना है, जिस धर्म को लोग मानते हैं, बिना वर्तमान महापुरुष के वो परंपरा नहीं चलती। वो परंपरा बंद हो जाती है या उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। अमानवीय दुर्घटनाएं घटती हैं,
बहुत लोग कहते हैं महाराज इस संसार में ऐसे बहुत सारे तथाकथित धर्म है जिसमें प्रत्यक्ष संत की पूजा नहीं होती। वो गलत कहते हैं। अब तो संत का होना बड़ा मुश्किल है। कहीं पुण्य का उदय हो तब कहीं वीतराग साधु संत का समागम होता है। अब तो होता ही। अब उन संतों के द्वारा पीर पैगंबरों के द्वारा चलाई हुई परंपरा को नियंत्रित करने के लिए कुछ संस्कारी लोगों का संगठन बन जाता है, जिसको समिति कह देते हैं, जिसको सभा कह देते हैं, न जाने क्या क्या कह देते हैं। उसका नियंत्रण कौन करता है? जो व्यक्ति है, जो संचालक है। तो उस समय वही तो गुरु हो गए, वही तो गुरु हो गया। भगवान राम रामायण में तो बोल नहीं रहे, लेकिन जो रामायण का पाठ करने वाला है या रामायण पर जो चिंतन देने वाला है, उन्हीं के माध्यम से तो राम की आवाज हम सुनते हैं। रामलीला होती है, यानी सगुण उपासना की परंपरा को चलाए रखने के लिए रामलीला भी होती है, रासलीला होती है। और जब तक वह पात्र राम का चरित्र करता है तब तक राम रूप मानते हो कि नहीं? अगर नहीं मानोगे तो रामलीला होगी ही नहीं। यहीं पर एक दफा हमारे आश्रम में रासलीला हुई तो स्वयं मैं जाकर के कृष्ण जो बालक बना था उसको टीका किया, उसको आरती उतारी। अब हम कहें इस लड़के को हम आरती कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो स्वांग की आरती कर रहे हैं। उस समय वो कृष्ण का पात्र बना हुआ है और वो मात्र 2 घंटे के लिए बना है ना। राम अथवा कृष्ण या अन्य कोई पात्र बने, वो कितने घंटे के लिए? 2 या 3 घंटे के लिए बनते हैं। लेकिन जो साधु संत हैं वो 2 घंटा के लिए तो नहीं न बने, वो तो जीवन पर्यंत बने हैं। और उन पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, और जो सामयिकी जो नारायण के स्वांग करने वाले हैं, तुम उनको भगवान की तरह पूजते हो। जबकि हम लोग अक्सर, मैं आरती की बात करता हूं, ओम जय जगदीश हरे आरती सुनी है ना, अपने यहाँ डेली होती है, भगवान की होती है। उसमें तो भगवान के सांगोपांग वर्णन है, परंतु लास्ट की 2 पंक्ति जो है बड़ा विचारणीय है, और वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब कभी उसकी कल्पना हुई होगी, जब रचना हुई होगी। आप क्या कहते हो? हाथ जोड़कर कहते हो ना, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश गए ना। यानी हमारा जो वजूद है इस संसार में, हर व्यक्ति का अलग। आपका वजूद क्या है? तन, शरीर, चलता फिरता। इसके अंदर मन जो सोचता है, समझता है, और तन मन के मेहनत से जो आप रुपया पैसा, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा खरीदते हो, वही तो तुम्हारा अस्तित्व है। अरे किसका है? अभी तुमने क्या कहा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है? और ये सिर्फ जय जगदीश हरे की आरती में नहीं है। जब
विद्वान लोग यज्ञाहुति डालते हैं तो उन लोग भी क्या कहते हैं, ओम इदम अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, जो भी स्वाहा अर्पण करते हैं, स्वाहा माने प्रसन्न होना, हे भगवान मैं आपकी चीज आपको अर्पण करता हूं, इदम न मम, इस देने में, आहुति देने में, दान करने में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इदम न मम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अब इतना बेशकीमती जो 84 लाख योनियों में भटक भटक करके जो तुमने तन मांगा है, मानव तन, ये परमात्मा का है, ये परमात्मा का है। बैठो और उसको अर्पण कर दो, और नहीं अर्पण करोगे तो दुखी रहोगे। मानो अपना, तुम संभाल ही नहीं सकते इसको। अब अर्पण करके तुमने क्या मांगा, विषय विकार मिटाओ, बोलो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश। तन मन धन देने के बाद क्या मांगा, दुकान में पैसा पेमेंट करने के बाद कुछ तो मांगते हो ना। तो भगवान को तन मन धन दे दिया, ठीक है, उन्हीं का था, उनको दे दिया, लेकिन जब तक मेरा है तब तक तो मेरा अधिकार है ना। अपना अधिकार भगवान को दे दिया। क्या मांगा, विषय विकार मिटाओ। विषय को नहीं मिटाया जा सकता, याद रखना। विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा भी है, इसी को 5 विषय कहते हैं। अगर विषय को मिटा दिया जाए, जो मैं अभी बोल रहा हूं, आप कानों से सुन रहे हैं, तो ये विषय ही तो है। जो मैं बोल रहा हूं आवाज के रूप में, यह आवाज अपने आप में एक विषय है, और इस विषय को सही ढंग से श्रवण करोगे, तुम ज्ञानी ध्यानी आदर्श मानव बन जाओगे। अगर प्रोफेसर के लेक्चर सुनोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाओगे, बैरिस्टर बन जाओगे। बनोगे कि नहीं? कान के ही तो आवाज सुनी तुमने। आंख का विषय किताब पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है, भगवान का दर्शन करना है, शिमला की झांकी देखनी है, डलहौजी देखना है। ये आंख से ही तो देखते हो। ये विषय क्या मिटनी चाहिए? क्या अंधा होना है? दर्शन करो, लेकिन किसी से घृणा मत करो। घृणा जो है दृष्टि का विकार है। महाराज इसको हटाओ, मेरे सामने से हटाओ, इसकी शक्ल मुझे नहीं देखना है। क्यों भाई? शक्ल तो परमात्मा का दिया हुआ है। अब तेरे किसी कारण से नफरत हो गई, यानी तेरे अंदर दृष्टि पॉइजन हो गया, तो अब हम क्या करें? इसको कहते हैं दृष्टि पॉइजन, है ना, नफरत। ये विकार है। लेकिन किसी का दर्शन करना, आओ जी सहेलियों को देखो गले से मिलते हैं, हेलो हाथ मिलाते हो। अब कितना देर मिलोगे भाई? माताएं खूब गले चिपकती हैं, मिलती है ना। ये खुशी का इजहार है। लेकिन अगर 1-2 मिनट तक जकड़े रह जाए
वो इनू की हो गया, ये छोड़ ही नहीं रहा है। अजी सुनो इनू, ये तो चिमड़ी गया ये, उसका भी एक सीमा है ना, विकार है ये। भोजन को बंद नहीं किया, फूड पॉइजन हो गया तो जरूर नुकसान करेगा। ऐसे पंच विकार से मनुष्य का विकास होता है, और 5 विषयों में विकार उत्पन्न हो जाए तो दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है, बुद्धि की डायरिया हो जाता है, बड़ 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 बड़, कोई बात हजम ही नहीं होती है ना। कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है यह भी समझ खत्म हो जाती है, क्योंकि बौद्धिक डायरिया हो गया ना। डायरिया का मतलब तुरंत दस्त हो जाना। आप बादाम खाए, पिस्ता खाए, मेवा खाए, मिष्टान खाए। एक दफा गुरु महाराज जी के जन्मदिन में इस भरमाड़ में मैं बैठा था कुछ दिन पहले, तो लोगों से हमने पूछा कि बताओ हिमाचल के सबसे फर्स्ट भोजन क्या होता है। बोले यहाँ कांगड़ी भोजन होता है, और वो कांगड़ा से कारीगर आते हैं, उनको बुलाया, ठाट का भोजन बना, मार मेवा मिष्टान बादाम काजू किशमिश पिस्ता, बड़े बड़े भगोने बन के तैयार हो गए। हमने कहा गुरु भाइयों खाना, पर पेट तुम्हारा है, भोजन महाराज जी का है। कई लोग तो संभल के खाए, बोले बड़े मुश्किल से महाराज जी का प्रसाद मिला है, दे तेरेगी खा गए। अब सब उधर को जाए गौशाला का पीछे है, खड़ के किनारे भागे, विकार उत्पन्न हो गया। पॉइजन नहीं था, था तो अमृत, लेकिन ओवरडोज हो गया। गुरु महाराज जी के लिए उत्तम भाव रखो तो पॉइजनस, वैचारिक पॉइजनस नहीं होगी। हर वक्त ध्यान मग्न में रहो, सुनो महाराज जी का ध्यान करो, चलो महाराज जी का ध्यान करो, खाओ महाराज जी का ध्यान करके खाओ। देखो काहे का विकार होगा। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप किसको कहते हैं? जिसके हमारे द्वारा किसी को दुख पहुंच जाए, कष्ट पहुंच जाए, उस कष्ट देने की प्रवृत्ति को पाप कहते हैं। पाप कोई हवा नहीं है। पाप किसको कहते हैं? मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंच जाए, मेरे व्यवहार से किसी को दुख पहुंच जाए, वो पाप है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहे कि महाराज संत लोग भी तो गुस्सा करते हैं, संत लोग भी नफरत करते हैं, बोले वो फिर गुरु नहीं हो सकता। गुरु का मतलब होता है वर्तमान काल में अपनी प्रजा को, अपने गुरु भाई बहनों को, अपने नए समाज को एक आध्यात्मिक रोशनी दे, ताकि घर गृहस्थी के काम करते हुए जिस काम के लिए वो आए थे, जो भूल गई वह बात, उस बात को याद दिलाने के लिए तो हम लोग हैं। अब तुम लोगों को साल भर के बाद ये जो गुरु पर्व के दिन आप आते हो, तो दिल दिमाग को खाली करो। जितना तुम अंदर से खाली होगे, तभी तो यहाँ का शुभ संस्कार तुम्हारे अंदर जाएगा। जिसके अंदर राग हो, जिसके अंदर द्वेष हो, जिसके अंदर मोह और ममता हो, जिसके अंदर घृणा और द्वेष हो, वह संत सतगुरु नहीं बन सकता। उसके लिए धन गुरु नानक देव जी पता है क्या कहते हैं? एक गुरु था, वो सबको कान फूंकता था, किसी गुरु का आदेश नहीं था, किसी महापुरुष का आदेश नहीं। जो आवे मेरे से उपदेश लो,
मैं उपदेश दूंगा। तो बोले वो हजारों लाखों चेला बना लिया, वो महात्मा कभी भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, अंतःकरण को पवित्र नहीं किया, रात दिन पैसे ही की चिंता में लगा रहा। अब वो मरते मरते बेचारा भटकने वाला कुत्ता बन गया। नानक देव जी महाराज जा रहे थे, एक कुत्ते के शरीर में चिड़चिड़े पड़े हुए थे। चिड़चिड़े जानते हो ना, सारा बाल झड़ जाता है, खोरा हो जाता है, खोर। नानक देव जी देख के हंसने लगे, ठहाका मारे। बाला मर्दाना ने कहा महाराज ये तो दया का पात्र है, यदि ते कृपा करो महाराज, मेहरबानी करो, आप भी हंसोगे तो दुनिया वाले तो पहले ही हंसते हैं। बोले ये हंसने के ही काबिल है। अरे इतना ऊंचा पद मिल गया, अपने आप को संत सदगुरु कहने लग गया, लेकिन सिवाय राग द्वेष कलह क्लेश की वृत्ति के अलावा और स्थिरता आई नहीं, और खाली इधर उधर घूमता था। कुत्ता वृत्ति, श्वान वृत्ति इसको कहते हैं। अब लोग प्रभाव में तो आ गए, चेला के बन गए। अब मरने के बाद गुरुजी कुत्ता बन गए तो वो भी गुरु के पास आ गए और चिड़चिड़े बन गए। महाराज वो सतलोक कहाँ है, वो सचखंड कहाँ है, मैनू दसो। बोले मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता, बस स्टेज पर ही पता था, नीचे कुछ पता नहीं था। बोले इसलिए दया का पात्र, इसलिए परंपरागत से सनातन वैदिक परंपरा के तहत जो गुरु दीक्षा दी जाती है वो आपको सन्मार्ग की ओर निश्चय ले जाता है। सनातन धर्म क्या, आजकल लोग कहते हैं सनातन धर्म के प्रति लोगों में बड़ी अनास्था है। अरे सनातन धर्म यानी इस धरती पर रहने वाले जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मानव दानव, प्राणी मात्र सनातनी हैं, क्योंकि धरती पर है। और धरती को किसने बनाया? भगवान श्री विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके हिरण्यक्ष के चंगुल से धरती को उबारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश को उबारा था, किसका उबारा था? पूरे धरती का उद्धार किया था। तो पूरा धरती हमारा हुआ कि नहीं? धरती अब वो हम लोग बंटते जा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन अरे पूर्वजों पर कुछ तो मान करो, कुछ तो गौरव करो कि हमारे श्री नारायण ने पूरे धरती का उद्धार कर हमारे रहने के काबिल बनाया। जैसे हम लोग इस भरमाण आश्रम में आए, गुरु महाराज जी के सदप्रेरणा से इस ग्राम बसपुआड़ा ग्राम में रहने वाला एक राम दित्तू नाम का भक्त था, जिनकी समाधि ठीक सामने है गेट पर। पति पत्नी दोनों एक रायकार के इस मेन रोड के साथ 2 किला जमीन 1970 में दान करी। तब गुरु महाराज जी यहाँ आश्रम बनाए, और आज तक हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु महाराज जी के उस संदेश का आपस में मिलके प्रचार प्रसार करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। तब से अब कितने बुजुर्ग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। इसलिए आज जितने भी तुम यहाँ आए हुए लोग हो, आपको चाहिए कि अपने छोटे बच्चों के साथ भी लाया करो। हमें उन बच्चों को विशेष संस्कार की आवश्यकता है देने की।
इसके लिए महाराज जी ने मुझे प्रेरणा दी। अभी परसों चौथ से 5-10 भक्तों से हमने खूब राय मशवरा करी कि भाई अपने दरबार में उपदेश लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उपदेश ले लेने के बाद गुरु महाराज जी ने क्या नाम दिया, क्या समझाया, हम लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कोई न संत पूछते हैं न हम लोग उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? महाराज मेरे सिर दर्द का ठीक कैसे होगा, ये पूछते हैं। मेरे पेट में दर्द हो कैसे ठीक होगा, गैस बहुत बनती है, मेरी सास बड़ी लड़ती है, मेरी बहू बहुत बोलती है। अब मेरे पास ऐसी कौन सी दवा है कि दोनों के मुंह पर बंद लगा दे? हैं? संभव है? बड़ा मुश्किल है। तो इस स्वतंत्र और स्वच्छ, देखो हमारा तुम्हारा संबंध जो है संसार में अज्ञात लोगों के साथ है। हर इंसान, आप भी अपने गौर से देखो कि आप जहां हो वहां अज्ञात लोग हैं कि नहीं। जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो सभी अज्ञात होते हैं कि नहीं? हैं? अनजान है, अनजान से ही तो गठबंधन होता है। आप एक अनजान लड़की को अपने घर का बहू बना दिए तो लड़की वाले भी तो अनजान लड़के के हाथ में अपनी लड़की दान कर दी। गौर करना, बात सही है कि नहीं? तुम्हारे यहां पत्नी के रूप में जो लड़की प्राप्त हुई अथवा लड़की के लिए जो पति प्राप्त हुआ, वो दोनों अनजान है कि नहीं? एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन सनातन वैदिक परंपरा के मुताबिक जो अग्नि का साक्षी देकर गठबंधन कर दिया, उस गठबंधन को तुम हृदय से मानते हो। अग्नि की साक्षी क्यों? क्योंकि अग्नि ही जीवन है। हमारे शरीर में जीवन का प्रतीक क्या है? शरीर में अग्नि का रहना, यानी शरीर गर्म है तो समझो जिंदा है। लड़का अथवा लड़की के शरीर में जब तक अग्नि तत्व है यानी जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए गठबंधन है, तब तक तुम उसको अपना मानोगे एक दूसरे को, और अपने जीवन की संपूर्ण कमाई एक दूसरे को दे देते हो कि नहीं? और नहीं दोगे तो क्या करोगे? ले तो जाना नहीं है। फिर अकेला एक दूसरे पर विश्वास करते रहो और घुट घुट के मरते रहो। नहीं, माता पिता ने अग्नि के साक्षित्व में हमारे ऋषियों की परंपरा बनाई हुई के मुताबिक संबंध स्थापित कर दिया। और देखो आज जब से सृष्टि बनी है तब से खानदान चल रहा है कि नहीं? परंपरा चल रही है और वो खुशहाल है। बाल बच्चों की वृद्धि हो रही है, वंश की वृद्धि हो रही है, परंपरा की वृद्धि हो रही है। गुरु, अब हम जब आश्रम में यहाँ आए थे 1973 में आगमन हुआ, उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ 5-4 कमरे थे सामने वाले। मेरा आश्रम है ऐसा मुझे पता ही नहीं था, बस हम सेवा करने के लिए आए, सेवा करते थे। लेकिन आज लोग कहते हैं कि आप सर्वे सर्वा हो। अरे सर्वे सर्वा तो सिर्फ गुरु महाराज जी हैं। जैसे महाराज जी की मौजूदगी में हम सेवा करते थे वैसे आज भी करते, लेकिन तब फोड़ा उठाते थे, अब माइक उठा के बोल रहे हैं। अब बोलना ही सेवा है। और भाइयों, खेत में रात दिन मेहनत करने के बाद जो थकावट नहीं होती थी,
वो बैठे बैठे थकावट हो रही है, हद हो गई। एक दफा गुरु महाराज जी आए तो बजरी पड़ी हुई थी, क्रेशर की बजरी, बनन पहने हुए था और उसी के ऊपर नींद आ गई, सो गया 4 बजे। महाराज जी आए, बजरी अपने हाथ में ऐसे पकड़ के, महाराज जी को लगा कि एकदम छेद हो जाएगा, लहू बह हो जाएगा, एकदम लाल सुर्ख हाथ था महाराज जी का। लोगों ने पकड़ा, महाराज जी आप ये क्या कर रहे? अरे भाई मैं ये देख रहा हूं ये लड़का कांटेदार बजरी के ऊपर कैसे गहरी नींद में सोया हुआ है, मैं तो ये देख रहा हूं। और हम डंलप के गद्दों पर करवट बदलते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, एसी कमरे में नींद नहीं आती, और कैसा थकावट है, बजरी पर सो। और वो मैं अब अनुभव कर रहा हूं, ये समय समय की बात हो। तो घोड़ा चलाने में भी आनंद उठाया, बोलने में भी थकावट का अनुभव करता हूं, लेकिन आप जब गुरु भाई बहन मिल जाते हो और प्रसन्नता पूर्वक मिलते हो तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए साल में एक दफा गुरु पूजा में सपरिवार आओ, बच्चों में एक ललक लगे, आज हम बच्चों के लिए पैसे कमा के छोड़ रहे हैं, बच्चों के लिए मकान दुकान बना रहे हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक चेतना का पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इंसान। मेरा बेटा डिग्री हासिल करे, इंजीनियर बन जाए, डिप्टी कमिश्नर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, और जो चाहे बन जाए, लेकिन बाबा न बने, है ना। सबको एक दफा महाराज जी यहीं बैठे थे, परम प्रभु जिनके हम गुरु पूजा करते हैं, महाराज जी तुहाडे माँ बाप बड़े धन्य हैं, बड़े भागा वाले तुहाडे माँ बाप सीगे महाराज। बोले वो क्यों है? बोले आप जैसे परमात्मा को जन्म दिया, साधु को जन्म दिया, और वो उपदेश करने लगी, जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, और नहीं तो जननी बांझबली काहे गंवावे नूर। बोले इसका मतलब तू जानती है? हाँ महाराज ताडे माँ पे देखो कितना सोना बच्चा जन्म। फिर महाराज जी आप माँ बाप का इकलौते होकर के साधु बन गए, ये बड़ी बात हो गई। महाराज जी ने कहा तेरे कितने हैं? बोले सुखनाल 4 बेटे हैं। बोले एक बेटा दे दे, तेरा भी भाग जगा दी है। बोले ना ना महाराज जी, बोले तो दूसरे की माँ के लड़के को साधु बनाना चाहती है और अपने लड़के को नहीं, आओ ना तेरा भी भाग खोल देते हैं। ये तो हालत है। लेकिन हमारे गुरुओं ने देखो, एक जेठा बेटा सिख बना करके एक पंथ का पोषण किया कि नहीं किया? हमें भी अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए योग्य संत देने पड़ेंगे, क्योंकि संतों के यहाँ तो संत बन नहीं सकते, आएंगे तो तुम्हारे ही घरों से, हम लोग भी तो तुम्हारे ही घरों से आए। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे 3 लोग के बादशाह सतगुरु हमको मिले, जो हम लोग झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन साफ कर करके आज इस काबिल बने कि आज हम अपने गुरु भाइयों को गुरु महाराज जी का संदेश सुना रहे हैं। ये सब महाराज जी का चमत्कार है। इसलिए सेवा करो। अब तुम सेवा क्या कर सकते हो ये तुम सोचो। आज आप गुरु भाइयों को बरामदा में लेटे हुए देखता हूं, बजरी पर चलते हुए देखता हूं, और जब हम आपके घर जाते हैं तो मैं देखता हूं कि आप हमारे लिए क्या करते हो। एसी चला देते हो, फर्स्ट क्लास के पलंग लगा देते हो, मखमल की चादर बिछा देते हो, और हम आपके लिए साफ सुथरी दरी भी नहीं दे पा रहे हैं।
हम आपके लिए तकिया भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी आपकी निष्ठा देखकर मैं बड़ा गदगद होता हूँ कि आप लोग 2-3 दिन के लिए तप करने के लिए आते हो। ये तप ही तो है। कहाँ एसी की कमरा छोड़ के आप लोग यहाँ आए हो? क्या गुद्देदार डल्लब के गद्दे छोड़ के आए हो कि महाराज जी के चरणों में लेटेंगे? बरामदे में लोग बैठे हैं, बड़े बड़े करोड़पति महले हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन वो कभी पैसे का अहंकार नहीं दिखाते हैं, ऐसी दरियों में बैठे रहते हैं। लेकिन मेरे को ललक है कि आप लोगों के लिए देखो, 2010 में जब महाराज जी का जन्मदिन मनाया यहाँ नवंबर में, तो उसी समय मेरे मन में आया था कि भाई ये जो टेंट से दरी आती है उस पर जूता चप्पल कीचड़ वाला दरी हम बिछाते थे। तब हमने महाराज जी से प्रार्थना करी, महाराज जी कम से कम कारपेट तो अपना दे दो। बहनों से कहा, भाइयों से कहा, एक एक 2-2 बंडल दे दिया और हो गया। अब फिर कम पड़ रहा है। यही सेवा है। ऊपर गुरु महाराज जी का कमरा कितने सालों से पड़ा हुआ है, उसका विकास का कार्य चल रहा है। ये आपके ही लिए तो बनाना है। भाई मेरे पास तो एक कपड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई धोती देता है, कोई कमीज देता है, कोई तौलिया दे देता है, कोई हमारे खाने के लिए दवा भी देता है। बाकी जो भी कार्य सब आप लोगों के योगदान है। महाराज जी की कृपा से आपके अंदर भावना जगती है, तब तो मैं याद दिलाता हूं कि तन मन धन जो दियो किस दिन के लिए रखे हो। अब देखो हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है। हम लोग इस आश्रम में रहते हैं, आपके गुरु महाराज जी के आपके आश्रम को सब संत मिलके संभालते हैं और संभालते संभालते कितने संत चले गए जिनकी समाधि बनी हुई है। आनंदपुरी माता, स्वामी विश्वेश्वरानंदपुरी जी महात्मा, बापू परमानंद जी, रामदीतुर, शिला माता जिन्होंने इस जमीन की दान किया, चक्की वाला बापू, पलटू, भोलापुरी, अपने संतोषपुरी माता, ध्यानचंद हैं, विजय बहन, गोपालानंद जी आदि आदि बहुत सारे संत हमारे देखते देखते गए। ऐसे हम लोग भी नहीं जाना। वह परम पूज्य ने राजबहन जी को देखो, स्वामी सर्व सुखानंद बाबा जी को देखो, लेकिन उस ज्योत को जलाए रखे। और हम लोग उस अखंड कीर्ति को सजाने में, जलाने में सहयोग की घृत डालते हैं, क्योंकि अखंड ज्योत तो तभी जगेगी ना जब उसमें घी डालते रहोगे। ऐसी परंपरा तब चलेगी जब आप कुर्बानी के घी डालोगे। और कुर्बानी के घी डालने के लिए ही गुरु पूजा उत्सव होता है। आप अपने गुरु घर में घूम घूम कर देखो, ऊपर नीचे क्या जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है। अगर ये आश्रम कहीं पंजाब में होता तो कोई आवश्यकता होती, लोग अपने आप यहाँ चीज छोड़ जाते। जो आश्रम में जरूरत है, हमने सुना है कि लोग टनों के हिसाब से लोहा गाड़ी में भर के छोड़ जाते हैं, छोड़ते हैं, सुना है ना अखबारों में। सीमेंट की गाड़ी छोड़ जाते हैं, जितनी अंदाज लगाकर। दिल्ली अपने आश्रम की बात मैं बताऊं, मैं वहाँ था गुरु महाराज जी की सेवा में, तो बेसमेंट वगैरह ऊपर बन गया, तो एक बुजुर्ग आए, बोले यहाँ कितना पंखा की जरूरत है। किसी ने कह दिया कि 40 पंखे की जरूरत है। वो गया 40 पंखा खरीद के 2 रेड़े में भर के रखवा दिया। रेड़े वाले से कहा कि कुछ मत बताना, किसने भेजा, कहाँ से आया, बस आया।
इसको कहते हैं गुप्त सेवा। आप लोग जो लिफाफा में डालते हो गुप्ती तो सेवा है। तुम क्या करते हो तो तुम्हें तो मालूम है, लोगों को खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि सेवा जितना प्रकट हो जाती है उतना वो फंगस लग जाता है। नहीं, बड़ाई की फंगस, गुमान का फंगस लग जाता है। इसलिए सेवा सुमिरन को गुप्त रखना चाहिए। तो गुरु भाई और बहनों, आपने तन मन धन अर्पण किया, विषय के विकार को दूर किया, पाप न हो ऐसा हर लो, तो बदले में फिर लास्ट पॉइंट क्या मांगा आपने भाई? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। स्वामी गाते हो ना? किसकी प्रीति मांगा आपने? संतों की। बताओ, आप बेटे का प्रेम मांग लेते, मेरे आने वाली बहू से मेरा प्रेम हो, ऐसा मांग लेते। लेकिन नहीं, क्या मांगा? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। क्योंकि संतों की सेवा ही एक ऐसी सेवा है जो आपके मानव जीवन को सफल करता है। और संतों की महिमा श्री जय जगदीश हरे आरती में तो है ही है। स्वयं भगवान राम ने भी कहा, प्रथम भक्ति का संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत सतगुरु की संगति, और दूसरी भक्ति क्या है? गुरु महाराज जी की महिमा सुनो, महाराज जी की जस सुनो, कीर्ति सुनो, तो तुम्हें एक ढाढ़स मिलेगी। अरे जब गुरु महाराज जी ऐसा करते थे तो हम क्यों ना करें, है ना? इसलिए महिमा सुननी चाहिए। और महिमा को, जो आपके जीवन में कुछ न कुछ तो घटना घटी होगी। जब गुरु भाई बहन बैठो तो सिवाय सेवा की और कोई चर्चा ही मत करो। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मिन मेक करने से कोई लाभ हो रहा है? क्या हुआ किसी का? कोई लाभ नहीं होता। सेवा, महाराज जी न जाने किस रूप में हमारे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता। एक दफा श्री परमपुरी के बात है, गुरु महाराज जी वहाँ मौजूद थे। बसंत पंचमी के दिन हजार की भीड़ होती थी। तो लंगर की सेवादार सेवा कर करके थक गए थे, दिन भर खाना खिलाते रहे। अब 11-12 बज गया रात को। महाराज जी को पता नहीं क्या सूझी, कमरे से उठे, एक कपड़ा सफेद ओढ़ लिया, चादर, धोती को कमर में बांध ली, और एक साधारण देहाती भगत बन करके पंगत में चले गए। अब जो सेवादार बैठे थे, सुस्ता रहे थे, बोले देखो ये जनाब, ये नवाब अब आ रहे हैं खाने के लिए, हैं? पता नहीं कहाँ सो गया होगा ये, हैं? जैसे इनके हम बाप के नौकर लगे हुए हैं। सेवादार और महाराज जी ऐसे घूंघट जैसा चादर का, कोई पहचान न ले, बैठे। वो बोले जा रहे भगत, चलो चलो कल खाना। लेकिन कुछ समझदार भगत थे, बुजुर्ग, उन्होंने कहा भाई खाना बचा हुआ है, अरे महाराज जी का न जाने कौन जीव आया है, कौन प्राणी आया है, खिला दो। क्या पता गुरु महाराज जी के रूप में कोई आ सकता है। ये भी महाराज जी कान से सुन रहे थे, ये भी सुन रहे थे कि नवाब आ गया। दोनों बात सुनी महाराज जी ने। तो एक भगत पत्तल बांटने वाला था, पत्तल लेकर गया। पत्तल जो ही रखा तो देखा कौन है भाई, कहाँ का आया है? तो उसने देखा महाराज जी के शरीर से तेज निकल रहा है, चमक निकल रही है,
और वो जूठे वाली जगह पर दंडवत कर दिया। बोलो श्री गुरु महाराज की, दंडवत कर दिया। अरे इसका दिमाग खराब हो गया। दूर वाले कहें, अरे गुरु महाराज जी हैं, स्वयं ही महाराज जी आए हैं। हाँ, अब जिसने कहा था ना नवाब बैठा है, अब वो तो आवे नहीं सामने। कैसे आवे? दिन भर काम करके रात भर में शाम को जब आशीर्वाद मिल रहा है तो ये कह बैठा है ना। सारे साल स्कूल जाते रहे, पेपर वाले दिन सिर में दर्द हो गई। अब क्या करें? मन का दर्द ही है, वाणी के द्वारा निकल गया। और जिसने कहा कि गुरु महाराज जी के प्राणी है, क्या पता महाराज जी किस रूप में कोई इस बच्चे को भी खिला दो, वो तो बड़ा चौड़ा हो गया है ना। महाराज जी खड़े हो गए। महाराज जी को तो खाना तो था नहीं। महाराज जी ने कहा, अब मुझे पता लगा कि तुम सेवादार लोग जो सेवा करते हो क्या गड़बड़ करते हो। श्री नंगली गुरु महाराज जी कहने लगे कि भाई जब तुम सेवा करते हो, आश्रम में आते हो, तो मुझे दिल गदगद हो जाता है कि बस ये तो मंजिल को इसी जन्म में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये भगत या महात्मा एक दूसरे के लिए जब बात करने लगते हैं तो मेरा मन बैठ जाता है, जहां थे वहां से भी 10 हाथ पीछे चले गए। किसी की अगर अच्छाई न करो तो किसी की बुराई भी मत करो। गार्जियन के हैसियत से कभी कभी व्यवस्था की समीक्षा तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आलोचनात्मक घृणात्मक चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आलोचना तो होनी चाहिए, समीक्षा तो होनी चाहिए, पर जरा सी बात को फैला के बहुत ज्यादा विध्वंस नहीं करना चाहिए। उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता, अपना ही नुकसान करता है, चाहे वो महात्मा हो चाहे भगत हो। क्योंकि हम भी तो भगत से ही महात्मा बने हैं, हम भी तो किसी गृहस्थ माँ बाप के ही बेटे हैं। टाइम क्या हो गया भाई? मन तो कर रहा है बहुत बोले, है ना। अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज जी की महिमा, अपने अंदर के खोट निकालना भी तो यही समय है। तो भाई और बहनों, हमारे बीच में अभी बहुत सारे भजनिक भाई बैठे हुए हैं। गुरदासपुर से राम स्वरूप शर्मा, और ये क्या नाम है इसका, बिट्टू और बोधराज, ये सब आए हुए हैं। और आप लोग भी हैं, तो ये भी तो गुरु के दास ही हैं। एक मैं अकेला थोड़े नहीं हूँ, ये तो गुरु के दास के पुर से आए हुए हैं। तो भाई और बहनी, इनका भी भजन सुनना है। और हमारे बीच में अभी कलाकार लोग भी आए हैं जो श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र दिखलाएंगे। तो मैं तो बहुत देर आपके बीच में उपस्थित रहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि बहुत सारे भक्त वहाँ डेरा डाले कमरे के आगे बैठ जाते हैं। उनसे भी मिल मिला के फिर कल की भी तैयारी करनी है। तो कल सुबह आप लोग 5 बजे गुरु महाराज जी की आरती होती है दैनिक। आरती के तुरंत बाद गुरु महाराज जी के कमरे में या बहनें जो व्यवस्था करेंगी वो यहाँ पूजा होगी, मैं अपने कमरे में रहूँगा। और फिर महाराज जी के यहाँ यज्ञ हवन होता है। फिर गुरु महाराज जी के आपकी जो कामना पूरी करते हैं, खुशी के आप लोग झंडा भी लेकर जो आते हो या जो झंडा लेकर आए हो, वो झंडा भी फहराना है। और उसके बाद फिर जो है 9:30 से लेके 12 बजे तक दिन में सत्संग होगा। और ठीक 12 बजे उपस्थित संत भक्तों के द्वारा श्री सद्गुरु महाराज जी की विशेष गुरु पूजा की आरती होगी, प्रसाद बटेगा। और भाई अभी से थोड़ा कम खाना, सुबह देसी घी का हलवा मिलेगा, चना मिलेगा और पूरी मिलेगी, है ना। और
खा लिया ज़्यादा? ओहो, चलो फिर कोई चूरन खा लेना ताकि हजम हो जाए। तो क्योंकि गुरु महाराज जी का लंगर का भंडारा तो मुश्किल से मिलता है। तो भाई और बहनों, अब इन बच्चों ने भी दरबार को खूब अपने तरफ से सजाया। बच्चों को तो बड़ा आनंद आता है सजाने में, लेकिन मेरा दिल धुकुर धुकुर करता है कि बताओ इतने 50,000 का सामान कहाँ से आएगा। अब जिस बाबा के जेब में 2 पैसे ना हो हैं, तो हमने कहा चलो अभी इनके भी बच्चों के बच्चे सहयोगी मिल जाते हैं और सब लोग मिलके कर रहे हो। आप सबको गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, क्योंकि भक्ति के 3 अंग हैं, राग, भोग और श्रृंगार। इसलिए श्रृंगार सजावट को कहते हैं। तो गुरु महाराज जी का जब यह शरीर है आश्रम, तो इसको सजाना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने कहा गोलू सब जगह लगाओ, चाहे एक एक लड़ी लगाओ, आधी लड़ी लगाओ, पर महाराज जी का संपूर्ण अंग सजे। खाली सिर ही टोपी लग जाए, नीचे बनैन ही न हो, तो वो भी तो ठीक नहीं ना। इसलिए आश्रम के संपूर्ण विकास करना ही महाराज जी की सेवा है। उसमें आपका भोजन करना और कराना, शयन कराना और करना, और आगे आप भजन अभ्यास करें। और घर गृहस्थी में भी जाकर सोचो कि हम गुरु महाराज जी के दरबार के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, मेरी कितनी शक्ति और सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रयोग करो। भाई राम जी का पुल है, उसमें गिलहरी तो पूंछ से रेत डालती है, लेकिन हनुमान जी पूंछ से रेत नहीं डालते हैं। रेत डालेंगे हनुमान जी? वो तो विंध्याचल पर्वत उठा के लाते हैं। तो आप में कोई पर्वत भी उठाने लायक हो, कोई गिलहरी हो, तो आपको महाराज जी सबको हनुमान की तरह शक्ति और सामर्थ्यवान बनाएं, ताकि अपने जीवन को महान बनाने के लिए सेवा और सुमिरन का व्रत लो। और ये व्रत कोई एक दिन के लिए नहीं होता। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा भोजन करना होता है ना। साल भर के इकट्ठे भोजन कर लोगे क्या? नहीं, ऐसे सनह सनह से भोजन आवश्यक है, ऐसे ही सुमिरन और ध्यान आवश्यक है, ऐसे ही सेवा भी आवश्यक है। आपको इसमें रुचि पैदा हो, इसीलिए गुरु पूजा हम लोग करते हैं। और कल जो है फिर 12 बजे जो भी समय मिलेगा यथासाध्य आपकी सेवा में 2 शब्द रखने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए आप लोग हॉल में बैठें, कीर्तन सत्संग भजन का आनंद लें और रासलीला आदि का आनंद लें। और मैं तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल श्री गुरु महाराज की। इस आश्रम के इतने बड़े विकास के लिए मैंने गोलू का नाम लिया, पर हमारी संत बहनें भी बहुत सक्रिय हैं। पठानकोट के हमारे विकल भाई साहब को आँखों से देखने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन पूरा परिवार के साथ, मुकेरियाँ के साथ, हमारी एक बेबी है मिर्ज़ापुर वाली, उसके बहू बेटे कई दिनों से दरबार की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस तरह से मैं सबका नाम लेने में सक्षम नहीं, फिर भी जिन जिन लोगों ने महाराज जी की सेवा करी मुकेरियाँ से, और देखो चारों तरफ टाइल भी आप लोगों ने लगवाया, महाराज जी के इस भवन में पत्थर भी आप लोगों के सहयोग से गुरु गद्दी ने लगाया, तो ये सब आपको साधुवाद है। और जो जितनी सेवा कर रहा है उसके जीवन में महाराज जी उतना बरकत अवश्य दे रहे हैं, अवश्य देंगे, देते ही रहेंगे। तुम उसको लेने के काबिल बनो। बोल श्री गुरु महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री दयालु परमहंस महाराज की।
श्री नंगली निवासी भगवान की, नंगल बिहारी महाराज की, परमपुरी भगवान की, सब संतों भक्तों की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
नमो 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 गुरुवचन देवा नमो नमो गुरुवचन देवा
दुनिया पे मेला लगेगा